हाय बच्चों, स्वागत है आपका सिल्वर एजुकेशन में। मैं राहुल यादव। देखिए बच्चों, अब पिछले वीडियो में आपने अपरिमेय पढ़ा था। देखिए टोटल आपका जो पहला लेसन रियल नंबर जो वास्तविक संख्या ना, हमने आप जब पढ़ा रहे थे पहली बार तो हमने बताया था वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या दो चीज़ों से बन के होती है, एक तो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। तो कहने का मतलब जो आपका लेसन 1 है रियल नंबर, उसमें पूरा खेल आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, बस और कुछ नहीं है। तो इसलिए टोटल लेसन में आपको यही दो चीज मिलेगी, परिमेय और अपरिमेय, क्योंकि लेसन का नाम ही है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं? सभी अपरिमेय और परिमेय संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में अपरिमेय संख्याएं सीखी, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे करते हैं, और फिर अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने कुछ जाना। अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण √5, फिर इसके बाद दशमलव की। अब बच्चे हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। मतलब अब परिमेय संख्या सीखना है, दशमलव में कैसे बढ़ती हैं, परिमेय संख्या दशमलव में कैसे बढ़ती है, उस चीज को आपको सीखना है। देखिए बच्चे, सीखने से पहले आपको परिमेय के बारे में जानना है कि परिमेय संख्या होती क्या है। बहुत बच्चे जानते होंगे, बार बार रिपीटेशन हो रहा है इस चीज का। देखो P/Q, Q इज नॉट इक्वल 0। सिंपल भाषा में ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, लेकिन शर्त क्या है? Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब हर जो आपका ये अंश हो गया, ये हर हो गया, हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे 3/4 P/Q, Q 0 नहीं है। 5/9, 11/10, 5/6, 7/8, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो कहने का ये मतलब परिमेय संख्या है रेशनल नंबर, P/Q के रूप में व्यक्त की जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है? Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। मतलब जितनी भी बटे की संख्या है जिसे आप भिन्न कहते हैं, साधारण भाषा में सभी भिन्न जो होती है क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। कोई किसी को दिक्कत? आशा करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आगे, देखिए बच्चों, अब हेडिंग आपकी कह क्या रही है? परिमेय संख्या आपने सीख लिया, ठीक है। उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, कि मतलब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता कैसे है, इस चीज को सीखना है। मेन टॉपिक आपका यही है कि परिमेय संख्या तो आप जानते हैं P/Q के रूप में होती है, लेकिन उसका दशमलव प्रसार कैसे होता है उस चीज को जानना है हमें। देखो कैसे समझेंगे इसको, इसको समझिए। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, 2/5 परिमेय संख्या है। हाँ सर, परिमेय संख्या है। अब अगर इसका मान हम निकालें, अगर इसका मान निकालें तो आप कहेंगे सर 2 में 5 का भाग देना है। बहुत बढ़िया, हम 2 में 5 का भाग दे दिए, ऐसे कर लिए। अब बच्चों देखो, ये 2 है, ये 5 है। अब 5 2 को काटेगा? नहीं काटेगा। 5 बड़ा हो जा रहा है, 2 छोटा हो जा रहा है। इसका मतलब बच्चों 0 और दशमलव लगा के एक 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। सब जानते हैं 5 चौका 20 आ गया, ये 0 आपका कट गया। तो इसका मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमें क्या प्राप्त हुआ? 0.4। आप समझो हेडिंग, पहले हेडिंग समझिए क्या कर रहा है कि परिमेय संख्याओं उनके दशमलव प्रसार, कि मतलब परिमेय संख्या रहेगी, उसका दशमलव प्रसार अगर हमें करना है तो अंश को हर से भाग देना पड़ेगा। मतलब हर अंश को हर से भाग देना पड़ेगा। एक और लेते हैं, 1/5 परिमेय संख्या है। अब इसको अगर प्रसार करेंगे, इसका दशमलव प्रसार कैसे निकलेगा? 5 1 नहीं जाएगा, 0 दशमलव करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी, ये आ गया 10 आ गया, ये क्रॉस हो जाएगा आपका। इसका दशमलव क्या है? 0.2 हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये अभी बेसिक चीज है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और आगे आ जाओ, एक चीज और लेंगे, 1/3 परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार करना है। दशमलव प्रसार कैसे होगा? अंश को हर से भाग देना है। तो करेंगे 3 1,
0.0 चला गया, 3 त्रिक्का 9 आ गया, 1 बचा, ठीक है। फिर 3 बार जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 3 त्रिक्का 9 आ गया इधर, फिर इधर आ गया, फिर 0 आएगा, 3 त्रिक्का 9। अब ये कभी डिवाइड होगा ही नहीं, ऐसे डॉट 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 3 3 3 3 3 डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा आपका। तो कहने का ये मतलब है 1/3 एक आपकी परिमेय संख्या है। अगर इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे 1/3 तो आ जाएगा 0.333 डॉट, इतना करके छोड़ देंगे, डॉट मतलब 3 3 जाता रहेगा। अब इसी चीज को एक छोटे में कैसे व्यक्त करेंगे? अब इसको आप ऐसे तो लिख नहीं सकते हो ऐसे करके, या पूरा 3 3 तो लिख नहीं सकते हो, तो इसी चीज को छोटे में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर 3 लिख के इसके ऊपर एक ऐसी लकीर खींच देते हैं। तो ये लकीर यह बता रही है कि मतलब 0.3 के ऊपर जो ये लकीर खींची गई है, इस लकीर का ये मतलब होता है कि 3 को ऐसे 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 इनफाइनाइट बार क्या किया गया है, लिखा गया है। यही चीज समझना है आपको कि मतलब जिसके ऊपर ये बार लगता है, 3 आ गया, यहाँ पे ऐसी लकीर खींची गई, इसका इससे समझो ये लकीर जो आपकी ये बता रही है कि 3 को इनफाइनाइट बार लिखा गया है। 1/3 का अगर दशमलव प्रसार हम करेंगे परिमेय संख्या का तो हमें क्या मिलेगा, 0.3, और इसी को अशांत दशमलव कहते हैं। आगे समझिए, आगे समझो, देखो आगे अब देखिए, आगे अब समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लें, एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, किसका एग्जाम्पल ले, 2/6, 2/6 का एग्जाम्पल ले लिया, 6 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, ठीक है, 6 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 0.0 यहाँ बढ़ा लिए, 3 टाइम गया, 18 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, 0 आएगा, 3 आएगा, 18 आ गया, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 3 3 डॉट 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 डॉट, ऐसे ये ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब 2/6 आपकी एक परिमेय संख्या है। अगर इसका दशमलव प्रसार करेंगे 0.333 डॉट डॉट आता रहेगा। इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे 2/6 बराबर 0.3, इसके ऊपर पाई लगा देंगे वैसे। इसका मतलब ये लाइन इसको ये डिनोट करती है, मतलब इंडिकेट देती है कि 3 को इनफाइनाइट बार लिखा गया है। समझ में आया? अब देखिए, अब इसमें और चीजें जो ऐड करना है, देखिए और चीज इसमें लिखना है। और जैसे अगर हम इस चीज को कर दिए, और जैसे जैसे 2/5 हो गया, अगर इसको करेंगे तो 2 अंदर जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 0 दशमलव करेंगे 0 आएगा, 5 का 20 आ गया, कैंसिल हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 2/5 को लिख सकते हैं 0.4। अब मतलब पूरा कैंसिल हो गया, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, मतलब ये शांत कर दिया इसको, ठीक है। 2/5 था, इसका प्रसार हमने किया, 0.4 आ गया, मतलब शांत दशमलव, मतलब पूरा कैंसिल हो गया, पूरा 0 आ गया, शांत दशमलव हो गया। अभी एक चीज को अगर हम ऐसे लेते हैं 1/3, अगर इसको हम करते हैं, 3 को बाहर करेंगे, 1 को अंदर करेंगे, 0.0 ले जाएंगे, 3 त्रिक्का 9 आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, 3 त्रिक्का 9 आएगा, फिर यहाँ ले जाएंगे, 3 त्रिक्का 9 आएगा, 1, मतलब ये 3 3 आता रहेगा, मतलब इसको लिखेंगे 1/3 बराबर 0 3 3 3 3, इसको लिखते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। कहने का मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया, शांत हो गया। जब इसमें हमेशा कैंसिल नहीं हो रहा है, अगर रिमाइंडर आपका शेष बच रहा है सदैव, अगर शेष सदैव बच रहा है, इसको क्या है, अशांत दशमलव, ठीक है। यही कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था। वैसे तो आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, जो अंश है उसमें हर से भाग देना है आपको, सिंपल सिंपल आपका यही है कि परिमेय संख्याओं का अगर दशमलव प्रसार करना है आपको,
जैसे P अपान Q हो गया। अगर इसका दशमलव प्रसार करना है आपको तो Q से P में भाग देना है, ठीक है। मतलब अंश, ये आपका अंश हो गया, ये आपका हर हो गया, ठीक है। तो अंश में हर से भाग देना है, ठीक है। मतलब हर को अंश से भाग देना है, यही चीज है। चलो प्रश्नावली पे आओ, प्रश्नावली पे आओ। प्रश्नावली आपकी देखिए, प्रश्नावली आपकी क्या कह रही है कि प्रश्नावली प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर पहला। नहीं, पहले एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। अगर एक दो एग्जाम्पल आप समझ लेते हो। देखिए, एक दो एग्जाम्पल आप समझिए। जैसे एग्जाम्पल अभी लेते हैं कुछ और अच्छे समझ में आएगा। देखो, एग्जाम्पल आपको लेना है, जैसे अगर एग्जाम्पल हम ले लिए 20/3 और इसके बाद आपका हो गया 17/4। अब देखो, इसमें आपको बताना है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपका 1/9। अब देखो, इसमें आपको बताना है कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो कैसे बताएंगे, करना क्या है आपको, अंश को हर से भाग देना है। तो क्या करेंगे, 3 को इधर करेंगे, 20 को इधर करेंगे। अभी बेसिक एकदम एग्जाम्पल से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ये आ जाए कितना, हमारा 18 आ जाएगा, 2 बचेगा, 1 दशमलव यहाँ लगा लेंगे, 0 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 18 आएगा, 2। मतलब ये आपका हमेशा रिमाइंडर जो है, शेष हमेशा 2 आता रहेगा। जब तक इसको डिवाइड करेंगे शेष ऑलरेडी 2 आएगा। जब शेष ऑलरेडी 2 आएगा तो ये ऑलरेडी 6 6 6 6 6 जाता रहेगा, ठीक है। तो इसको लिख कैसे सकते हैं हम, 6.6 लकीर खींचिए। तो कहने का मतलब ये क्या है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। कहने का ये मतलब ये शांत नहीं हो रहा है आपका, ये कंटिन्यू 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 चलता चला जा रहा है आपका। अब इसको देखो, इसको 14 कर दिए, 17 कर दिए, डिवाइड कर दिए, 1 बार ले जाओ। अभी बेसिक समझो आप कैसे करते हैं, फिर आपको समझाएंगे कि कैसे बिना देखे आप कर लोगे। 4 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, 7 आ गया, ये आ जाएगा, 2 आ गया, दशमलव ले जाएंगे, 0 आ गया, 5 टाइम जाएगा, आपका 0 क्रॉस हो गया, ठीक हो। लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 बच गया ना, जो हमारा शेष है, जो हमारा शेष वाला 0 बच गया। 5 की बार कुछ नहीं ले जाएंगे तो हमारा इसको कर दिए तो क्या आ गया 17.5। इसका मतलब ये क्या है, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती दशमलव। 2 कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, दो इसको देखो आप 1/9 को, 1/9 को देखिए, 1/9 को आपको बताना है कि शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है। तो कैसे बताना है आपको, कि जो आपका अंश है उसको किससे भाग देना है, हर से भाग देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 9 को बाहर करेंगे, 1 को अंदर कर देंगे। डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, और 1 टाइम जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 टाइम ले जाएंगे,
फिर आपका 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 बार ले जाएंगे, फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब आप जब तक इसको डिवाइड करते रहोगे तब तक आपका जो रिमाइंडर है, शेष आपका 1 ऑलरेडी आता रहेगा। ये 1 कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको एक नए तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1/9 इज इक्वल 0.111 ऐसे से डॉट इनफाइनाइट तक। और छोटे तरीके से 1/9 इक्वल 0.1 ऐसे बार कर देंगे, इसको लकीर करते। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनफाइनाइट बार आ गया। देखो ये कट नहीं रहा है आपका, शेष यहाँ पर बच रहा है ना। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, 1/9 आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों आपके हो जाएंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव। तो देखो आप कहने का ये मतलब हमारा हुआ, समझो मैं कह के आ रहा हूँ आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन बहुत जल्दी आपका आएगा। देखिए कहने का क्या मतलब है कि P/Q एक परमेय संख्या है, ठीक है। परमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार हम कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट हमने पहला सीखा कि अंश जो आपका है अंश को हर से भाग देते हैं। मतलब कहने का मतलब अंश को हर से विभाजित करते हैं, अंश को हर से विभाजित करते हैं। पहला पॉइंट आपका ये हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि शांत आवर्ती दशमलव तब होगा, शांत आवर्ती दशमलव तो होगा जब शेष शून्य हो जाए, शेष शून्य हो जाए, शेष शून्य हो जाए। जब 0 आ जाए शांत आवर्ती दशमलव। इसके बाद अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव तब होगा जब शेष शून्य ना हो, शून्य ना हो। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया, इसका एग्जाम्पल जो है आपका 1/3 का है। तो बच्चों ठीक है, देखिए आपको एक बढ़ा गया प्रश्नावली जो इसकी है अगले वीडियो में मिलेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले इसका क्लियर करिए। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, शांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। इसके बाद इसको प्रसार कैसे करेंगे, अंश का हर से भाग देंगे, भाग तब तक देंगे जब शून्य आ जाएगा तो शांत हो गया, शून्य नहीं आएगा अशांत हो गया। तो इतना कॉन्सेप्ट करिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक में बहुत कंजूसी करते हो आप लोग, एक तो लाइक करने में और कमेंट करने में। अब समझ में नहीं आता कि अच्छा पढ़ा रहे हैं कि कैसा पढ़ा रहे हैं, जब बताओगे तब ना समझ में आएगा। कोई कमी ढूंढ के बताओ कि कैसा और बढ़िया पढ़ाइए कि कैसे क्या करिए, तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।